ट्राम स्कानर 400X को मैंने अराउंड 1500 किलोमीटर चला चुका है। तो 1500 किलोमीटर चलाने के बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ड्यूरेबिलिटी कैसा है, ये आज हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों। बेसिकली मैंने इसको अभी बहुत अच्छे से चला लिया है, रगडली चला रखा है। तो देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है और ड्यूरेबिलिटी कैसा है, कहीं पे कुछ पार्ट्स लूज तो नहीं हुए ना। 1500 किलोमीटर बहुत होते हैं एक गाड़ी को टेस्ट करने के लिए। सो लेट्स गो चेक इट आउट। टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन एंड फिट एंड फिनिश ऑफ दिस ट्राम स्कानर 400X, मैंने इसको 1500 किलोमीटर चलाने के बाद भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। मैंने इसको ऑन रोड, ऑफ रोड, हाईवेज, ट्रैफिक, फुल ऑन ट्रैफिक हर जगह चला रखा है, बट इसमें अभी तक कोई इशू नहीं आया, कोई भी नट बोल्ट कोई भी लूज़ नहीं हुआ है। जबकि मेरा इसमें 3 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, उसके बाद भी इसमें कोई डैमेज नहीं आया, मेजर डैमेज नहीं आया। थोड़ा बहुत जैसे इंडिकेटर वगैरह टूट गए थे, बाकी इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 400 की इंजन है, सबको पता ही है ट्रांसकार्बन के बारे में। वैसे कुछ इशू नहीं है इसमें। ये बोल सकते हैं कि 80 के बाद थोड़ा सा बज़ फील होता है पैरों में और लाइक जो फुट पैक्स है वहाँ पे, बट देर इज़ नो सच काइंड ऑफ इशू लाइक वाइब्रेशन ऑल। 100 के बाद भी कोई वाइब्रेशन इशू का फील नहीं होता। 120 के बाद थोड़ा सा फील हो सकता है, बट इफ़ यू आर राइडिंग ऑन क्या बोलते हैं उसको, अपना राइडिंग शूज़ अगर पहन के चला रहे हैं तो आपको वैसे ही पता नहीं चलता। टॉकिंग अबाउट द राइडिंग पोजीशन एंड कंफर्ट लेवल, बाइक में कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। पिलियन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि पिलियन सीट थोड़ा सा हार्ड है, बट राइडिंग सीट जो राइडर का सीट है इट्स वेरी कंफर्टेबल। सीटिंग पोजीशन भी बहुत परफेक्ट है, हम परफेक्टली स्ट्रेट बैठते हैं। लेग्स भी अभी जैसे मैंने लाइक टो को आगे रखा है, अगर हम स्ट्रेट रखूँगा थोड़ा सा लाइक हल्का सा बेंड होता है। प्रॉपर 90 डिग्रीज तो नहीं बोल सकते, हल्का सा बेंड हो रहा है। एंड राइडिंग पोजीशन इज़ गुड। मैंने इसमें अराउंड 100 से 200 किलोमीटर तक राइड किया एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजीज एंड फीचर्स ऑफर्ड इन ट्राम स्कानर 400X। इसमें बेसिकली ट्रिप 1 ट्रिप 2 तो मिल ही जाता है सभी गाड़ी में। इसमें आपको लाइक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वाला दिखाता भी है, और किलोमीटर लेफ्ट ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और ये ऑफ रोड मोड है। ऑफ रोड मोड में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ABS है और ट्रैक्शन कंट्रोल है दोनों ही ऑफ हो जाता है, तो उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो ऑफ रोड में। बाकी ऐसा सच कुछ फीचर इसमें है नहीं। ऑफ रोड मोड में हम लोग ऐसे प्रेस करके रखने से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं बेसिकली। ना लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑफ रोड मोड में आ जाएगा वापस से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द बाइक आफ्टर राइडिंग 1500 किलोमीटर्स। तो सबसे पहला प्रोज मेरे को ये लगता है इस बाइक में कि इसका जो परफॉर्मेंस है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत लीनियर है, बहुत स्मूथली पुल करता है। आपको ऐसे लाइक 390 से झटका नहीं देगा ये। एंड हाँ, जैसे कि आपने ये देखा अभी ऑफ रोड पैचेस में इसका सस्पेंशन बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत स्मूथली निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं होता कि झटके लग रहे हैं, बहुत आराम से स्मूथ से निकल जाता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट दी सेकंड पॉइंट, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। RE के बिल्ड क्वालिटी से कंपेयर करें तो इसका तो फिट एंड फिनिश वैसे अच्छा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी भाई टॉप नॉच है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे 3 बार शायद से माइनर एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बाद भी गाड़ी अभी भी बहुत स्टेबल है, कहीं पे कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं हुआ है इसमें, जबकि टक्कर अच्छा खासा हुआ था। एंड थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट द कंफर्ट। पहले ही बोल चुका हूँ, पिलियन सीट जो है थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग सकता है, बट जो राइडर सीट है बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स के लिए परफेक्ट है। एंड द लास्ट पॉइंट इसका ये हो सकता है कि जो इसका क्या बोलते हैं उसको ग्राउंड क्लियरेंस है, इट्स अराउंड 195 mm, जो कि बहुत ही सही है इंडियन रोड्स के हिसाब से, तो बहुत ही सही है भाई। वन मोर पॉइंट प्रोज में मैं बोलना चाहूँगा कि भाई इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है भाई, कंपेयर टू अदर ब्रांड्स इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट सही में कम है। लाइक मेरे को साथ से फर्स्ट सर्विसिंग का जो चार्जेस आया था अराउंड 2100-2200 के आसपास आया था, और मेरा तो उसमें एक्सीडेंटल रिपेयर का भी कॉस्ट एडेड है, तो इसलिए अराउंड 5000 पहुंच गया था, बहुत कुछ टूट गया था करके। बट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है, इवन रॉयल एनफील्ड से भी कम है। Oh shit. Here we go again. दोस्तों एक और पॉइंट मेरे को बोलना था
गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में। पहले क्या होता था ना, 1000 किलोमीटर्स के पहले, मतलब फर्स्ट सर्विसिंग के पहले, बेसिकली जो इसका रेडिएटर है ना, हर समय चलता ही रहता था। मतलब थोड़ा 10 मीटर चला कि नहीं ऑन हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी इसको टाइम अच्छा से टाइम लेता है। अभी इंजन गर्म नहीं होती उतनी जल्दी जैसे पहले होती थी। अब तो मैं इसको रगड़ के चलाता हूँ ना, तब भी ये रेडिएटर ऑन नहीं होती। हाँ, कभी कभी अगर आप जैसे स्टैंड स्टिल ट्रैफिक में हो ना, तब थोड़ा सा आपको गर्म लग सकता है, वरना रेडिएटर का जो इशू था पहले, बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी, अब वो नहीं हो रहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। देखो, सब गाड़ी में सब कुछ कमियां तो होती ही हैं, इसमें भी हैं, बट जितना मुझे लगता है वो मैकेनिकली कोई कमी नहीं है। फर्स्ट, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका सीट हाइट है 835 mm है, जो कि लाइक बहुत लोगों के लिए एक इशू हो सकता है, जो शॉर्ट राइडर्स है बेसिकली। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'8" भी है, देन आप ये गाड़ी को आराम से मैनेज कर सकते हो, कोई सीन नहीं होने वाला है आपका। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ अबाउट, जो मैंने बोल ही रहा था, पिलियन सीट बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। अगर आप सोलो जा रहे हो देन इट्स गुड। आपके साथ कोई पिलियन जा रहा है तो भाई आपको हर 50 किलोमीटर में आपको स्टॉप लेना पड़ेगा रेस्ट के लिए, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए। एंड द थर्ड पॉइंट, फ्यूल इकोनॉमी। भाई ट्रैफिक में इसकी फ्यूल इकोनॉमी 20 तक भी गिर सकती। मेरे तो 19.5 आया है, लेकिन जो मैंने रिव्यूज़ देखे, कमेंट्स में भी लोगों ने बोला, सब ने यही बोला कि 20 से 22 तक का ही माइलेज देता है ये ट्रैफिक में। हाईवे में थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इट्स अराउंड 30-31 हाईवे में मिल जाता है, बट इसका माइलेज ट्रैफिक में सिटी में लो है भाई। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप ये बाइक के लिए जाना चाहते हो तो। अगर ये वीडियो को हम कंक्लूड करना चाहें तो मैं ये बोलूँगा, अगर आपको ऑलराउंड बाइक चाहिए देन दिस इज़ द बेस्ट बाइक, स्क्रैम्बलर इज़ द बेस्ट। ये देखो, ये लाइक वो नहीं होता कि इट कैन डू एवरीथिंग, ये वैसी बाइक है। ये है ना कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, ये उस कैटेगरी में आती है। इसको आप ट्रेल राइडिंग के लिए भी ले जाओ, वहाँ पे भी ये आराम से सर्वाइव कर लेगी। हाईवेज़ में ले जाओ, टॉप स्पीड 120-130 में क्रूज़ कराओ, आराम से क्रूज़ कर लेगी, कोई सीन नहीं होने वाला इसका। और वाइब्रेशंस का तो मैंने बोल ही दिया कि देखो भाई, हर एक सिंगल सिलेंडर में वाइब्रेशन आपको मिलेगा ही। इवन जो होंडा की जो आती है, जो डबल सिलेंडर आती है, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी बाइक है वो, CB 500X है शायद से, इवन उसमें भी अगर आप 140 के ऊपर जाते हो ना, वाइब्रेशंस आपको मिलते हैं भाई। ये तो फिर भी सिंगल सिलेंडर है, ये मतलब अराउंड 120 के बाद से वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए ना, इलेक्ट्रिक गाड़ीज़ के लिए चले जाओ, इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए चले जाओ, मस्त आप आराम से चलाओगे भाई। अगर वाइब्रेशन ही नहीं देगी तो बाइक के साथ कनेक्शन कैसे बनेगा? मैं तो लाइक आई कैन रिकमेंड टू एनीवन, अगर किसी को अफोर्डेबल बाइक चाहिए इस सेगमेंट में, देन दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर यू, गो फॉर इट। थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी देखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सही है। मेंटेनेंस भी कम है इसका। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी कुछ जानना है बाइक्स के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है तो। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।